विकास दुबे की गिरफ्तारी पर पल पल की ताजा अपडेट और खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे मामले में अब विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां का बयान सामने आया है। उसकी मां ने कहा है विकास को महाकाल ने बचाया है। विकास दुबे की जो मां है उसकी मां ने यह बयान दिया है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और विकास दुबे की मां कह रही है कि विकास को महाकाल ने बचाया है। तो जाहिर है उज्जैन में विकास दुबे की आज सुबह गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने जिस तरह उसे गिरफ्तार किया है उसके बाद ये लगातार एक संपर्क जो है पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस से उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। संपर्क लगातार जारी है और अब ये प्रतिक्रिया विकास की मां की आई है सामने, जिसमें वो कह रही हैं कि विकास को महाकाल ने बचाया है। तो गैंगस्टर विकास दुबे के गिरफ्तारी के बाद अब फिलहाल लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं बंसल न्यूज पर। सबसे पहले आपने देखा विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर आप तक बंसल न्यूज ने पहुंचाई और अब आपको बताते हैं कि फिलहाल ये पूरा जो गिरफ्तारी का खेल है वह आखिर कैसे हुआ। कानपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी और 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे आज सुबह उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाकायदा दर्शन किए और दर्शन के लिए उसने 250 रुपए की वीआईपी दर्शनों की एक पर्ची भी कटवाई, फर्जी आईडी से पर्ची कटवाई। मंदिर के सामने फोटो सेशन भी किया उसने और उसके बाद विकास दुबे ने महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है। तत्काल सुरक्षा कर्मियों ने महाकाल पुलिस थाने को सूचना दी और उसके बाद विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जी हम लोग ड्यूटी पे खड़े हुए थे तो हमने देखा बाहर से कोई आ रहा है, तो हमें लगा पहले फोटो थे, फोटो बाहर से देखे हुए थे तो हमने देखा कि हमने पहले कैमरे में चेक किया उसको, हमने देखा 2 घंटे तक देखा उसको पहले, तो हमें लगा कि हाँ यही बंदा है। तो उसको पहले कैमरे में चेक करने के बाद फिर पूरी कस्टडी के तरीके से लिया हमने। उस तरीके से लेने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमें हाँ 100% हो सकता है संदिग्ध व्यक्ति है, नहीं तो बिना पूछे किसी दर्शनार्थी को नहीं कर सकते ना। उसके बाद पूरा देखने के बाद हम लोगों को पता चला तो हम क्यूआरटी टीम को भी देखा हम लोगों ने। ये कहाँ से ये पीछे वीआईपी गेट से हाँ वहाँ से घुसने कटवाई थी। हाँ बिल्कुल रसीद लिया उसने बकायदा। कौन कौन थे इसके साथ हम क्यूआरटी टीम थी, हमारी सारी टीम, उसके साथ तो अकेला था। 2-4 लोग शायद हम लोगों को लग रहे थे अंदाज में, पर हम लोग ठीक से बता नहीं पाए हो या शायद आवाज भी दिया था उसने, शायद उन लोगों ने देखा नहीं ऐसा कुछ हो। तो आपने इसको दबोचा था या इसने खुद ने बताया था कि ये विकास दुबे है? नहीं, पहले हम लोगों को लगा संदिग्ध, बिना पूछे किसी दर्शनार्थी को हम नहीं कर सकते, पर उस तरीके से हमने देखते हुए हम लोगों को लगा तो हमने 2 घंटे तक उसका पीछा किया, उस तरीके से देखा हम लोगों ने। पीछा करने हमें लगा कि थोड़ा तो कितनी बजे की बात है? कितने बजे? ये सुबह 7 बजे के लगभग होगा सर। इधर पुलिस ने जिस तरह से विकास दुबे की गिरफ्तारी की है उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इधर पुलिस विकास दुबे को पैदल ही थाने तक ले गई। जब उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा था तब वो एक बार फिर चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस जब विकास दुबे को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जा रही थी। फिलहाल अब खबरें हैं कि उज्जैन से विकास दुबे को भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद एमपी पुलिस यूपी पुलिस को फिलहाल हैंडओवर करेगी। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन से लेकर भोपाल और यूपी तक हड़कंप मच गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी की उज्जैन पुलिस ने पहले पुष्टि नहीं की, मगर बाद में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे के फरार होने के बाद से ही अलर्ट थी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों का बेरहमी से कत्ल किया था विकास दुबे, उज्जैन में पकड़ाया। सर, कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जिस दिन से ये उत्तर प्रदेश में घटना हुई उसी दिन से हमने मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट पर रखा हुआ था। आज वो गाड़ी से, स्वयं की गाड़ी से उज्जैन आया था
और महाकाल मंदिर में हमारे कांस्टेबल को शक हुआ, उसने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, फिर उन लोगों ने उसे कस्टडी में लिया और उसके बाद में ये पुष्टि हो गई कि ये है, तो उसे गिरफ्तार किया है। उसके 2 साथी बिट्टू और सुरेश, जो अपना नाम बता रहे हैं, गलत भी हो सकता है वो, क्योंकि प्रारंभिक पूछताछ है अभी, और अभी चूंकि प्रारंभिक है तो और भी बातें निकलेंगी। उनको भी गिरफ्तार किया है। गाड़ी है, अभी गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर एमपी इंटेलिजेंस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी, आप बता रहे हैं कि इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, बाकी सब चीजें। सर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और क्या यूपी के सीएम के बीच भी कोई चर्चा हो रही है इसको लेकर? मुख्यमंत्री जी यहीं पर हैं, निश्चित रूप से बातचीत हो रही है। कार्रवाई हो रही थी, कुर्की हो रही थी, साथियों का एनकाउंटर हो रहा था, रिश्तेदारों के घर पुलिस की टीमें पहुंच गई थी। गुंडे को तो दबाव में रखना ही चाहिए, अपराधी को दबाव में रहना ही चाहिए। अगर अपराधी खुले में छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे तो फिर क्या मतलब पुलिस का। इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई होगी ठीक होगी। ये क्रूरतम व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सर तो क्या यूपी पुलिस की कस्टडी दी जाएगी अब उसे, कि एमपी में ही रहेंगे? उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है। तो हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। उनका साफ तौर पर कहना है मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्रूर अपराधी मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार हुआ है, जो 6 प्रदेशों की पुलिस की नाक में दम करे हुए थे। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। विकास दुबे को लेने के लिए इधर यूपी की पुलिस टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई। इधर डीजीपी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को विकास दुबे की गिरफ्तारी की सूचना दी। इसके बाद सीएम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उज्जैन पुलिस को बधाई। जिन्हें लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को नहीं जाना। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। साथ ही सीएम ने आगे कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात की है। विकास को यूपी पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया या फिर उसने सरेंडर किया, इस पर भी एक बहस छिड़ी है। बहरहाल विकास दुबे ने पूरी प्लानिंग के साथ सरेंडर किया है। जिस तरह से विकास ने मंदिर में दर्शन किए, सुरक्षा कर्मियों को बताया और फिर पुलिस के खुद हवाले हो गया, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत ही किया गया है। तो चलिए सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि आखिर ये विकास दुबे ने कैसे, उसकी क्या पूरी प्लानिंग थी, क्या थी प्लानिंग। सबसे पहले देखिए, फरीदाबाद से विकास दुबे रवाना हुआ। फरीदाबाद से विकास दुबे सबसे पहले रवाना हुआ और उसके बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और आज सुबह महाकाल मंदिर वो पहुंचा उज्जैन के। उसके बाद खुद अपने नाम से उसने अपनी मंदिर की पर्ची कटवाई 250 रुपए की। महाकाल के दर्शन किए उसने। दर्शन करने के बाद वो खुद सुरक्षा कर्मियों को अपने बारे में उसने बताया। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने तक विकास ने भागने की कोशिश नहीं की। पुलिस के साथ जाते वक्त लोगों और मीडिया का ध्यान खींचा। मीडिया कैमरों के सामने वो चिल्लाया, मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। हम लोग करेंगे उज्जैन से, हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बड़ी उपलब्धि तो है ही मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, और जिस तरह से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है 5 लाख के इनामी बदमाश की, ये एक बड़ी सफलता जरूर है। फिलहाल क्या ताजा इनपुट है आपके पास इस पूरी खबर पर? देखिए बिल्कुल दीपक, यूपी के मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश विकास दुबे की जो आज गिरफ्तारी हुई है, उसे कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से प्लान्ड यहाँ पर थी। और जिस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वहीं से विकास दुबे महाकाल मंदिर में एंटर हुआ था। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले वो यहाँ पर बुकिंग काउंटर पर पहुंचा और यहाँ पर उसने सबसे पहले 250 रुपए की रसीद भी कटवाई। सीधे हमारे दर्शकों को बताते कि आखिर किस तरीके से विकास दुबे यहाँ पर पहुंचा था। और जी यहाँ पर जो काउंटर पे मौजूद हैं जो सुरक्षा कर्मी, उनसे हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से जब ये आया, जब आपको कुछ आशंका थी इस बात की कि कैसे यहाँ पर पहुंचे? हमको कल्पना भी नहीं थी इस चीज की कि कोई व्यक्ति आएगा यहाँ पर।
और वो व्यक्ति यूपी में है, वो तो यूपी का अपराधी, अपनों क्या मालूम यहाँ पे कौन कब आएगा कब आए निकाय नहीं आए। इसी काउंटर पर 250 रुपए की रसीद कटवाई। हाँ, सुबह 5 बजे से ये काउंटर खुल जाता है, तब से लेके तो दिन भर ही चलता है, चालू रहता है। और रसीद का व्यवस्था एक ही काउंटर से जारी है फिलहाल है। जो भी आता है धर्मात्मा और महात्मा हो जो भी है सब इधर से जाता है गुजर के। कोई नाम लिखा था क्या इस पर रसीद पे जो कटवाई थी? फिलहाल नाम तो हमने अभी लिखा नहीं है, अब से शुरू करा है वैसे। बाकी जो कट्टे थे वो सब जब्त हो गए हैं, साहब के पास चले गए सब। ये कितनी बजे लगभग तकरीबन कितनी बजे पहुंचे? ये भी हमको मालूम नहीं है आदमी कब आया कब गया, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगी हुई थी ना। तो ये देखिए फिलहाल ये जो स्थितियां थी। अब दीपक हम हमारे जो उज्जैन संवाददाता है संतोष कृष्णानी उनसे बात करेंगे। संतोष जी, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? सबसे पहले क्या ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर यहाँ पर सीधे तौर पर विकास दुबे ने किया है? क्या क्या घटनाक्रम हुआ है महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश करने से लेकर बाहर गिरफ्तारी तक लेकर? बिल्कुल पीयूष, बताना चाहेंगे सबसे पहले बंसल न्यूज के द्वारा ये खबर दिखाई गई, क्योंकि बंसल न्यूज की टीम पूरी यहाँ मौजूद थी। क्योंकि विकास दुबे जो 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है वो सबसे पहले यहाँ आता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उज्जैन वो कैसे पहुंचा, कि कौन सी गाड़ी लेकर आया था, किस के कहने से आया है, किस तरीके से आया, ये सवाल खड़ा करता है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले उसने यहाँ आकर सबसे पहले तो जूता स्टैंड पे गया, जूते चप्पल उतारे, उसके बाद वहां उसने बैग रखा, बैग रखने के बाद उसने हाथ मुंह धोकर यहाँ पर आया। ये काउंटर जहां हमारे पीयूष जी ने बताया कि यहाँ से उसने 250 रुपए की रसीद कटवाई। रसीद कटवाने के बाद विधिवत वो महाकाल मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, वहां उसने बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सीधे सीधे वो यहाँ से सुरक्षा कर्मियों को एक संदिग्धता नजर आई। संदिग्धता नजर होने के कारण जो यहाँ सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद वहाँ 2 पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहे। घूमने के बाद उसको यहाँ संदिग्ध नजर आया, तो संदिग्ध नजर आने के कारण उन्होंने कंट्रोल रूम पे सूचना दी। कंट्रोल रूम सूचना पहुंचते से ही पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कम सा मचा। हड़कम मचते से ही महाकाल टीआई, सीएसपी, एडिशनल एसपी मनोज सिंह जो एसपी अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक है, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल विकास दुबे को यहाँ गिरफ्तार किया है। उसके पहले जो हम आपको बंसल न्यूज ने सबसे पहले फुटेज दिखाया कि वो महाकाल चौकी पे किस प्रकार पहुंचा। महाकाल चौकी से उसको सीधे महाकाल थाने ले जाया गया। महाकाल थाने पर उसकी जमकर पिटाई भी होती है और वहाँ पुलिसकर्मी उसका कॉलर पकड़ते सीधे सीधे उसको गाड़ी में धक्का देकर बिठा दिया गया। तो हमने बंसल न्यूज में सबसे पहले ये फुटेज दिखाया था। बंसल न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी थी कि विकास दुबे को उज्जैन से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संतोष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर पहुंचने से पहले कोई आशंका पुलिस कर्मियों को या सुरक्षा कर्मियों को थी कि क्या विकास दुबे यहाँ पर पहुंचने वाला है, या उसने जो जानकारी दी उससे पहले कोई इस तरह की आशंकाएं थी क्या? जी नहीं, बिल्कुल ये लगता है कि फ्री प्लानिंग करके आया था। जिस प्रकार उसके जो साथी का आज सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ था तो उसको मन में डर बैठा है कि मेरा भी पुलिस कहीं ना कहीं अगर मैं उनकी गिरफ्त में आता हूं तो सीधे वो मुझे एनकाउंटर करके मार गिराएंगे। तो उसका कहीं ना कहीं यही डर था और इसी कारण बाबा महाकाल की शरण में आया। कहा जाए तो बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक करने आया, दर्शन करने आया। वो ये हो सकता है कि पूरी तरीके से फ्री प्लानिंग हो, उसमें कुछ अधिकारी या जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उनका भी कुछ न कहीं कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हम ये जानकारी अधिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि 800-900 किलोमीटर से यहाँ उज्जैन पहुंचना, उज्जैन में आकर उसकी गिरफ्तारी देना, ये सवाल खड़े करता है। तकरीबन कितनी बजे यहाँ पर प्रवेश हुआ होगा मंदिर में, और मंदिर प्रांगण में अंदर दर्शन के वक्त कितने वक्त तक अंदर रहा हो? बिल्कुल, उसकी ये बताना चाहेंगे कि लगभग 9:30 से 9:45 के बीच में वो 9 से 10 के बीच में हम बोलेंगे 9 से 10 के बीच में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचा। उसने रसीद कटवाई। रसीद कटवाने का लाइन में लगकर बैरिकेडिंग से उसने बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी और वहाँ जो गार्ड खड़े रहते मंदिर के, उनको संदिग्धता लगने से उसने कंट्रोल रूम पर सूचना दी, पुलिस चौकी को सूचना दी। फिर उसके चारों तरफ वो मतलब कहा जाए कि छावनी बना दी। जो सुरक्षा कर्मी महाकाल के हैं और जो पुलिसकर्मी है उन्होंने छावनी बना दी। फिर जैसे ही वो चौकी के पास पहुंचा तो खुद चिल्लाने लग गया कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे गिरफ्तार करो। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है सबसे कि वो क्या चाहता था, उसकी मंशा क्या थी। यहाँ तो वो पुलिस के डर से वो गिरफ्तार यहाँ होने आया है, या पुलिस का खौफ इतना था कि उसके जिस प्रकार उसके साथी को एनकाउंटर करके मार गिराया, तो इसको भी ये डर था कि मुझे पकड़कर पुलिस एनकाउंटर सीधे सीधे कर सकती है और मार गिराया जा सकता है। फिलहाल कोई जानकारी लग पाई है कि विकास दुबे है कहाँ पर? आला अधिकारियों से संपर्क लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल ये सूचना मिल नहीं पाई है कि है कहाँ, रखा कहाँ गया है। अभी तक तो हमारे को सूत्रों के द्वारा जानकारी आ रही है कि पुलिस लाइन में एक अज्ञात जगह पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसमें पुलिस अधीक्षक खुद मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हैं,
जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। मैं पीयूष, मैं एक चीज ये भी समझना चाहूंगा, आप संतोष से जरा ये भी पूछिए, क्योंकि आज से ही उज्जैन के इस महाकाल मंदिर में जो है शिव शक्ति महायज्ञ की शुरुआत हुई है। 10 दिनों तक ये यज्ञ चलने वाला था और सुबह 9 बजे ही हमारी संतोष से बातचीत हुई थी। संतोष वहां से तैयारियों के अपडेट्स दे रहे थे। आंखों देखा हाल बताए कि उस वक्त फिलहाल किस तरह का हड़कंप मचा, क्या कुछ उन्होंने संतोष ने उस वक्त देखा? देखिए बिल्कुल संतोष, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि शिव शक्ति महायज्ञ की आज से शुरुआत भी होने जा रही है, उसकी भी पल पल की आप अपडेट दे रहे थे। किस तरीके से इस महायज्ञ के दौरान ही जब एंट्री विकास दुबे की हुई, कोई हड़कंप की स्थिति बनी, वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं में किस तरीके की जो है वो स्थिति पैदा हुई? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे श्रद्धालु तो अपनी जगह, श्रद्धालुओं को तो ये मालूम नहीं था कि विकास दुबे है कौन। और दूसरा जो हवन पूजा हो रहा है वो कोरोना मुक्त करने के लिए विश्व कल्याण योजना के तहत ये जो पूरा हवन किया जा रहा है, इसमें शिव और शक्ति का जो हवन पूजन है उसकी यहाँ पूरी संपूर्ण तैयारी हो गई थी। बंसल न्यूज ने सबसे पहले फुटेज दिखाया था कि महाकाल का पूजन अभिषेक संघ के पदाधिकारी और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है माखनलाल जी के द्वारा किया गया। उसमें कई ऐसे पुजारी गण भी थे जो हवन पूजन में आहुति देते हुए बाबा महाकाल का पंचामन लघु जो रुद्र अभिषेक होता है उसका पूजन किया। उसके बाद तुरंत समाचार यह आता है कि हिस्ट्री शीटर जो 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है वो विकास दुबे महाकाल पहुंचा है, महाकाल में दर्शन करके उसको गिरफ्तार किया है। जी दीपक, देखिए कुल मिलाकर घटनाक्रम बहुत सारे सवाल फिलहाल खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि फरीदाबाद से उज्जैन की अगर हम दूरी सड़क की देखें तो 800 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता है। कैसे आखिर विकास दुबे ने 800 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता तय किया? रास्तों में चेकिंग आखिर क्यों नहीं हुआ? और कैसे, अगर हम लोग रूट की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर राजस्थान बॉर्डर से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री हुई होगी, ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे रिश्तेदार भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो विकास दुबे के संपर्क में थे। शायद यही वजह थी कि उनसे संपर्क के जरिए ही मध्य प्रदेश में विकास दुबे की एंट्री हुई। फिलहाल जो जानकारी ये बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में ही जो विकास दुबे है उसका साला भी रहता है और उसी से संपर्क करने के बाद में उज्जैन में कहीं न कहीं यहाँ पर उसने सरेंडर किया है। विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया या फिर उसने सरेंडर किया है, ये एक जांच का विषय है, जांच का बिंदु है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विकास दुबे को एनकाउंटर का अंदेशा था यूपी में? क्या इस थ्योरी में इसलिए दम है क्योंकि यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर चारों तरफ से शिकंजा कस दिया था? सवाल कई हैं और इस पूरे मसले पर यही हमें चर्चा भी करना है, क्योंकि आप देखिए कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में जुटी थी और विकास दुबे ने पुलिस ने बकरू स्थित उसके मकान को धराशायी कर दिया पुलिस ने विकास की, और संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। फरार विकास दुबे की संपत्ति को नेस्तनाबूद करने के बाद पुलिस ने विकास के साथियों और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस ने विकास दुबे के 5 साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इनमें रणवीर शुक्ला, प्रभात मिश्रा, अमर दुबे, श्यामू वाजपेयी के नाम शामिल हैं। इन सभी को पुलिस ने ढेर कर दिया एनकाउंटर में। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधा रुक करेंगे। विजय मांडगे हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लाइव जुड़ गए हैं। विजय, देखिए गिरफ्तारी के बाद अब सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। पहली तो सवाल इसी पर हो रहे हैं कि क्या ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। इंतजार है फिलहाल फाइनल स्टेटमेंट का, डीजीपी क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो कह चुके हैं कि गिरफ्तारी है। देखिए दीपक, ये जांच का बिंदु है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का यही दावा है कि ये गिरफ्तारी है, लेकिन जिस तरीके से हमने अभी संतोष और पीयूष उन्होंने पूरा घटनाक्रम बयां किया है कि विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा, उसने बाकायदा पर्ची कटवाई और ये भी बताया गया कि उसने अपने नाम से पर्ची कटवाई है। वो कट्टे जो हैं पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। अब जब वो महाकाल मंदिर में दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद बाहर निकलता है, वो खुद ही सुरक्षा कर्मियों को कहता है कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है। तत्काल तमाम सारे पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाता है, पुलिस आती है, उसे हिरासत में लेती है और जब उसे गाड़ी में बिठाया जाता है तो वो चिल्ला के कहता है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर वो करता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद अब वो उसे ले जाया गया, पूछताछ हो रही है, यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। ये मध्य प्रदेश की कहानी है। यूपी की कहानी हमने बताई कि आखिर उसने ये तमाम सारे कदम क्यों उठाए। यदि उसका ये सोची समझी प्लानिंग थी तो वो आखिर उसने ये प्लानिंग क्यों की। फरीदाबाद में आखिरी बार देखा गया, फरीदाबाद से 800 किलोमीटर दूर उज्जैन में आकर उसने ये पूरा प्लानिंग की। यदि प्लानिंग है तो प्लानिंग की
और उस प्लानिंग में वो कामयाब हुआ, वो एक तरह से अब पुलिस के कब्जे में है। एनकाउंटर का अंदेशा जरूर यहाँ पर इसीलिए जताया जा रहा है क्योंकि आप पिछले दिनों जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कानपुर गोलीकांड हुआ है, उसके बाद से देखिए कि यूपी पुलिस ने किस तरह से शिकंजा कसा है। इसके बारे में अभी हमने बताया दर्शकों को कि उसके 5 गुर्गों को तो यूपी पुलिस ने मार गिराया था, जिसमें उसका सबसे खास दाहिना हाथ जो था अमर दुबे, उसको ढेर कर दिया। अमर दुबे उस कानपुर गोलीकांड में भी शामिल था। लक्ष्मण प्रसाद एक और उसके साथ जो साथी था जो कानपुर गोलीकांड में शामिल था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो सबसे बड़ा टिप था पुलिस को, और पुलिस ने उसी टिप के आधार पर फिर विकास दुबे की तलाश शुरू की। जब ये दोनों जो उसके अहम साथी, एक गिरफ्तार हुआ और एक एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद उसका मामा जो है श्यामू वाजपेयी, उसको भी पुलिस ने ढेर कर दिया। और फिर उसके 2 अहम साथी जो फरीदाबाद में थे, रणवीर और दूसरा एक और साथी, उसको भी ढेर किया और आज सवेरे ही उनका एनकाउंटर हुआ है। तो ये तमाम सारे जो घटनाक्रम है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो शहडोल में उसके साले को और भांजे को जो है हिरासत में लिया गया ताकि रिश्तेदारों पर भी दबाव बनाया जाए। उसकी जो संपत्ति थी, उसका जो आलीशान मकान था, उसको नेस्तनाबूद किया गया। तो चारों तरफ से जो दबाव बना, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा जरूर था विकास दुबे को कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, या फिर यदि वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कोई भी अनहोनी उसके साथ हो सकती है। तो उसकी ये पूरी प्लानिंग सामने नजर आती है और उसने पूरी प्लानिंग के साथ, अब इस पे हम यही कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ उसने ये पूरा जो है गिरफ्तारी दी है या फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पूरी पटकथा और एक स्क्रिप्टेड मामला पूरा ये नजर आता है, लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने तत्परता दिखाई, उसे गिरफ्तार किया और अब जो यूपी पुलिस लेकर आएगी और उसे अपने साथ लेकर जाएगी। डिप्टी सीएम जो यूपी के, वो भी कह रहे हैं कि पुलिस का चारों तरफ से दबाव था। बिल्कुल, ये बात साफ है। आपका ये देखना होगा कि जांच का विषय है, जांच बिंदु में क्या कुछ खुलासा होता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया बातचीत के लिए विजय। तो विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पुलिस ये साफ करे कि ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर। साथ ही अखिलेश यादव ने विकास दुबे के मोबाइल फोन की सीडीआर सार्वजनिक करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने विकास दुबे के मोबाइल फोन की सीडीआर भी सार्वजनिक करने की मांग की है। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी जो है, अपराधी जो है, वो पुलिस हिरासत में है। अगर यह सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करें जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और इधर विकास दुबे की गिरफ्तारी ने मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचल पैदा कर दी है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। पीसी शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब एक तरह से अड्डा बन गया है गैंगस्टर का। मध्य प्रदेश में उसके बीजेपी के लोगों से भी संबंध है। पीसी शर्मा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही सवाल पूछा है कि आखिर उसने एमपी को ही क्यों चुना। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारागाह बन गया है और कहीं न कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बचता रहा और ये सामने भी बहुत से नाम आए। और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रह गए, इसीलिए उसने यहाँ आखिरी में ये मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन आया। और इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि ये वहाँ से मध्य प्रदेश कैसे आया और कौन कौन के संबंध लोगों के नेताओं के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के। भाई मध्य प्रदेश आया कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर? कहीं न कहीं उसके यहाँ होंगे। कोई शरण और सरेंडर का खेल है ये। कहीं न कहीं उसको शरण दी गई थी और बाद में उसको उज्जैन में सरेंडर कराया होगा। शरण और सरेंडर का खेल है, क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर मध्य प्रदेश की तरफ ही उसने रुख क्यों किया। हम रुक करेंगे इस वक्त इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए, प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। एक तरफ दीपक विजयवर्गीय बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़ गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया दीपक जी मैं आप ही की लूंगा, क्योंकि विकास दुबे एक ऐसा कुख्यात बदमाश आरोपी जिस पर 5 लाख का इनाम था,
5 राज्यों की 40 टीमों की जो पुलिस है वो लगातार तलाश कर रही थी। अचानक से खबर आई कि उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक प्रायोजित सरेंडर लगता है। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब जो है एक नया गढ़ बन गया है ये, और अब दिग्विजय सिंह ये ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लगता है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। ऐसा है, दिग्विजय सिंह तो दुनिया भर के मामलों में अपने अंदाज लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। रही बात अखिलेश यादव की, तो जो पिछले दिनों की बातें सामने आई हैं कि इस अपराधी की पत्नी, दुबे की पत्नी, समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ चुकी है, इसलिए मामले से समाजवादी पार्टी के नेता इनसे संबद्ध रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव इस तरह की ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्यों की पुलिस इस मामले में अलर्ट थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस बधाई की पात्र है। बाकी जो सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं कि राजनीतिकरण और नुक्ताचीनी की कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया है, कानून की गिरफ्त में है और उसके कानून द्वारा मुकर्रर सजा होगी, तो पुलिस की तत्परता काम आई है। ठीक, योगेश जी क्या कहेंगे, प्रायोजित सरेंडर है या फिर पुलिस की गिरफ्तारी? मेरा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अपराधी को संरक्षण प्रदान किया, एक कुख्यात अपराधी को मध्य प्रदेश में संरक्षण प्रदान करके शिवराज सिंह जी चौहान और नरोत्तम मिश्रा जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपराधियों की पनाहगाह मध्य प्रदेश बन चुका है। यहाँ बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका जवाब ना दे पाए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये पूछिए कि एक अपराधी आता है जो हर जगह से छुपकर आता है, लेकिन यदि महाकाल के मंदिर में पहुंचता है तो सबसे पहले वो चिट्ठी कटवाता है, चिट्ठी में लिखता है मैं विकास दुबे। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के सामने जाता है और चीख कर कहता है कि मैं विकास दुबे। अब एक अपराधी जो सब तरफ से छुप रहा है वो अपने आप को घोषित कैसे कर सकता है? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा है, जहाँ अभी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। एक एक गाड़ी की सघन चेकिंग हो जा रही है। विकास दुबे के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हर जगह चित्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। उसके बाद भी वो सुरक्षित तरीके से उज्जैन में आराम से पहुंचता है, तो सुबह गिरफ्तारी देता है, रात्रि विश्राम जो कुछ भी हुआ होगा वो आराम से हुआ होगा। क्या मैं इस बात को ना मानूं कि सरकारी गाड़ी का उपयोग किया गया था? क्या ये बात नहीं कि शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा जी ने उसको संरक्षण प्रदान किया? ये अपराधियों की शरण स्त्री मध्य प्रदेश बन चुका है। इससे पहले भी जो कमलनाथ सरकार ने जिन माफियाओं को गिरफ्तार किया था वो शनि सब गिरफ्तारी दे रहे हैं और छूटते जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र का काला चेहरा है, ये प्रशासन का काला चेहरा है और मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये कहीं गिरफ्तारी नहीं है। कलेक्टर बयान दे रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी से उसका झगड़ा हुआ है। अरे भाई, आप आईएएस अधिकारी है, एक अपराधी स्वयं क्या झगड़ा करेगा, क्या विवाद करेगा? ये एक कॉमन सेंस की बात है। एक आप अपनी मानसिकता पर देखिए, क्या वो अपराधी छुपेगा कि वो झगड़ा करेगा? इस तरीके से ये सब प्री प्लान हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार उतनी ही गुनहगार है जितना विकास। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, फिलहाल ये एक लंबा विषय है। आप दोनों प्रवक्ताओं का धन्यवाद बातचीत के लिए। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़े, और कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में सियासत भी कहीं ना कहीं अब गरमा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस की, इंटेलिजेंस की, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गए हैं। दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा साफ कह रहे हैं कि ये एक प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है विकास दुबे की गिरफ्तारी पर ही जुड़ा हुआ उज्जैन से खबर मिल रही है, जहां पुलिस ने विकास की कार भी अब जब्त कर ली है। जिस कार से वो उज्जैन पहुंचा था उस कार को जब्त कर लिया है। सूत्रों के हवाले ये बड़ी खबर मिल रही है, कार से वो उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। महाकाल थाने में पुलिस फिलहाल विकास दुबे से पूछताछ कर रही है और ये यूपी 32 KS 1104, ये देखिए, ये जो कार आप देख रहे हैं ये कार फिलहाल पुलिस ने अपने जब्त कर लिया है। थाने में पुलिस फिलहाल लेकर आ गई है।